नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल इंडिया छत्तीसगढ़। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रविशंकर शर्मा की खबर है रायपुर से। भिलाई में 25 से 29 नवंबर तक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की दिव्य श्री हनुमंत कथा का आयोजन होगा। प्रदेश भर से श्रद्धालुओं की संख्या यहां आएंगी और आयोजन के लिए सेवा समर्पण समिति द्वारा व्यवस्थाएं की जा रही है। कथा के आयोजक और छत्तीसगढ़ खादी ग्राम उद्योग आयोग के अध्यक्ष राकेश पांडे ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जयंती स्टेडियम के समीप मौजूद ग्राउंड में भव्य आयोजन की तैयारियां जारी है। पंडित शास्त्री प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक श्रद्धालुओं को कथा सुनाएंगे। 27 दिसंबर को विशेष दिव्य दरबार का आयोजन होगा। समिति द्वारा प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क भोजन और पेयजल की व्यवस्था की गई है। भिलाई शहर में, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का औद्योगिक शहर कहलाता है, वहाँ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, आप सभी संभवतः उनसे परिचित हैं, क्योंकि इस राजधानी में उनका पूर्व में आगमन हो चुका है। हम सभी निश्चित तौर पे हमारा छत्तीसगढ़ उनसे परिचित है, लेकिन दुर्ग जिले के भिलाई में यह आयोजन पहली बार हो रहा है। चूंकि उनका आगमन हमारे छत्तीसगढ़ में है, तो हमारी सेवा समर्पण संस्था, जिस संस्था का मैं संयोजक भी हूं, तो संस्था की तरफ से आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं और आमंत्रण के साथ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। आमंत्रित हमारे धार्मिक अनुष्ठान में आप सभी आमंत्रित हैं। आप सबकी व्यवस्थाएं अनुकूल होंगी। पूरे सम्मान के साथ में तारीख 25 से 29 दिसंबर 25 दिसंबर तो हम सभी, चूंकि मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता भी हूं, तो 25 तारीख को हमारे अटल जी, जिन्होंने हमारे राज्य का निर्माण किया, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया, उनका जन्म दिवस भी है। तो निश्चित तौर पे हम सभी उस भाव में भी गौरवान्वित हैं कि उस दिन हम कथा की शुरुआत कर रहे हैं और 29 दिसंबर तक के साल को धार्मिक कार्यों से हम विदाई ने 2025 को तो यह निश्चित किया। और हमारे युवा और हमारे सनातनी आइकॉन, हमारे सनातनी ध्वजा को लेकर के विश्व भ्रमण पर निकले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। हम सभी उनके स्वागत के लिए आतुर हैं। कार्यक्रम मैं एक छोटा सा ब्रीफ दूंगा। कार्यक्रम में हमने कुछ व्यवस्थाएं जो बनाई हैं, उसमें हमारे 5000 धर्म स्वयं सेवक हैं और 11 प्रकोष्ठों के माध्यम से हमने पूरे कार्यक्रम का प्रतिरूप तैयार किया है। उसमें स्वास्थ्य के साथ में सुरक्षा, और स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ ही भोजन की व्यवस्था, और उस व्यवस्था में महिलाओं को विशेष करके, क्योंकि ठंड का मौसम है और अभी तो बहुत ही ठंड पड़ रही है, तो ठंड से सुरक्षा हो, उसके पूरे इंतजाम के साथ में हम सभी ने कार्यक्रम का संचालन, हमारे सभी तैयारियों में लगे हुए हमारे जितने भी धर्मनिष्ठ कार्यकर्ता हैं। आयोजन सेवा समर्पण संस्था, पिछले 8 वर्षों से हमारी ये संस्था कार्यरत है। इस संस्था के माध्यम से हम कई कार्यक्रम करते हैं, उसमें से एक यह हमारा धार्मिक कार्यक्रम भी है। और आप सभी के एक बात और कहना चाहूंगा, देखिए, आपका सहयोग अपेक्षित है, सुझाव भी अपेक्षित है। हम तो तैयारियों में लग गए हैं, लेकिन आपको चूंकि इस प्रकार के कार्यक्रमों में लगातार शिरकत करते रहते हैं, सिर्फ एक हमारे चौथे स्तंभ के प्रतिनिधि के तौर पे नहीं, एक श्रद्धालु के तौर पे भी आप सभी हमेशा शिरकत करते रहे हैं, तो आपका सुझाव भी मैं चाहूंगा कि हमारी व्यवस्था सुचारू तौर पे हो जाए। क्योंकि रायपुर में तो अभी मैं समझता हूँ बहुत जल्दी ही ये कार्यक्रम हुआ था, तो आपने यदि कहीं कोई सुझाव देना चाहें तो निश्चित तौर पे मैं स्वागत करूंगा और उसको मैं ठीक करने का प्रयास करूंगा। तो ये व्यवस्थाएं हैं। इसके अलावा यदि कोई जिज्ञासा हो, कोई सुझाव हो,
तो निश्चित तौर पे आप दीजिए। चैनल इंडिया पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल इंडिया छत्तीसगढ़, सिर्फ यूट्यूब पर।